हेलो दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी पे प्लांट और एनिमल दोनों में से एक ही हो, यानी कि अगर हमारी पृथ्वी पे दोनों में से कोई एक ही समुदाय हो तो क्या वो जिंदा रह सकता है? क्या प्राणी वनस्पति के बिना जिंदा रह सकते हैं या फिर वनस्पति प्राणियों के बिना जिंदा रह सकती है? तो जानते हैं हमारे इस अमेजिंग टॉपिक के बारे में और चलते हैं हमारी इस नॉलेज की सफर पे। तो दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी पे वनस्पति और प्राणी दोनों में से एक ना हो तो पहले बात करते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी पे वनस्पति ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर वनस्पति है तो खाना है, वनस्पति है तो ऑक्सीजन है, वनस्पति है तो एनिमल्स है और ये सब कुछ है तो हम इंसान है। अगर वनस्पति नहीं तो कुछ नहीं। और दोस्तों, अगर वनस्पति ही खत्म हो जाएगी तो उसको खाने वाले जीव भी खत्म हो जाएंगे और अंत तक इंसान भी खत्म हो जाएगा। ये बात हुई खाने की कि अगर वनस्पति नहीं तो खाना नहीं। लेकिन चलो एक बार मान भी लेते हैं कि इंसानों ने खाने के लिए कुछ भी जुगाड़ कर लिया, लेकिन हमें वनस्पति के बिना ऑक्सीजन देगा कौन? चलो एक बार एक और एक्सेप्शन डाल देते हैं कि इंसान ऑक्सीजन है वो समंदर के पानी से ले लेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और ये हमारी हवा से 1.5 गुना ज्यादा भारी भी होता है, जिसकी वजह से ये हमारी अर्थ सरफेस के ज्यादा नजदीक रहता है। और ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.04% से 1% भी हो जाता है तो आपका सर जैसे फट ही जाता है, इतना सर दर्द आपको होगा। और अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन 5% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हाइपर कैप्निया जैसे बीमारी होने का डर रहता है। दोस्तों, इस बीमारी में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है और इस वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो दोस्तों, अगर ये 5% से 10% हो जाए तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर 10% कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हमारे एयर में हो जाता है तो ब्रेन अटैक, कोमा और इंसान की डेथ भी हो सकती है। और दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ये सन से आने वाली हीट को अर्थ पे स्टोर किए रखता है और ज्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं होने देता, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से न तो पृथ्वी पे पानी रहेगा और न ही पानी की वजह से कोई जीव। तो दोस्तों, ये तो बात हुई वनस्पति की कि इसके बिना पृथ्वी पे क्या क्या हो सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति के बिना तो कोई भी प्राणी या इंसान नहीं जी सकता, लेकिन प्राणी के बिना वनस्पति तो जी सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम दिमाग पर थोड़ा और जोर डालते हैं। तो आपको पता है कि वनस्पति फोटोसिंथेसिस के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन को लेती है। तो इसी के साथ हमारी पृथ्वी पे 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20.92% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि ये जो 78% नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजिनेशन के द्वारा, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजिनेशन होता है उसके थ्रू ये सारा नाइट्रोजन है उसको धीरे धीरे जैसे जैसे वनस्पति बढ़ती जाएगी अर्थ पे, वैसे वैसे उसका जमीन में स्थापन करेगी, यानी कि वो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड कर देगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन भी 40% के आसपास हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी 40% के आसपास हो जाएगा। क्योंकि अगर पृथ्वी पे सिर्फ वनस्पति ही है तो जैसे दिन और रात होते हैं 50-50%, वैसे ही 50% कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 50% ऑक्सीजन होगा। तो दोस्तों, इसकी वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वनस्पति और भी ज्यादा अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर पाएगी, जिसकी वजह से वनस्पति और फलने फूलने लगेगी। तो दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 20% से थोड़ी बढ़ती है तो वो प्राणी और वनस्पति दोनों के लिए फायदा कारक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो हम अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे, हमारे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं थकेंगे। और वनस्पति तो रात में ऑक्सीजन का यूज करती ही है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इंसान प्राणी तो कोई अर्थ पे है ही नहीं, सिर्फ प्लांट ही है, यानी कि सिर्फ वनस्पति ही है। तो क्या होगा? तो दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 20% से 40% हो जाए ना तो छोटे छोटे घर्षण से भी आग लगने लगेगी। और अभी एक साल पहले ही 19 अगस्त 2019 को अमेज़न के वर्षावन में इसी ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा की वजह से वहां पे आग लग गई और ये आग 22,40,000 एकड़ जितनी जमीन में फैल गई थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा है।
और इस ज्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अमेज़न के वर्षावन में हर साल 40,000 से भी ज्यादा आग लगती है और इस आग से 140 मैट्रिक टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रोड्यूस होता है और ये 140 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक साल में 3 करोड़ कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है इसके बराबर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी पृथ्वी पे जो भी है वो ठीक है, अगर हम इसमें से कुछ भी चेंज करते हैं तो उसकी इफेक्ट हमारी पूरी पृथ्वी पे पड़ेगी यानी कि हम पे पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।